बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। जैसा कि हम आप लोगों को मिक्स क्वेश्चनों की एक सीरीज करा रहे हैं, आज उसी की क्लास नंबर 4 होगी। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा, सभी विद्यार्थी पहला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी। यदि किसी घड़ी में 8:20 यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो, ध्यान दो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो मेरे पास ये कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बच्चों आपको बताया था कोण निकालने वाले सवालों में कि घंटे आप लोग अलग लिखेंगे और मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटों को बच्चों हर बार कितने से गुणा करनी है? 30 से। जैसा मैंने बताया था कि घंटे को हर बार 30 से गुणा करनी है। तो 8 दिया कितना निकल के आया बच्चों? 24, 240। और मिनट को बच्चों हर बार कितने से गुणा करनी है? 11/2 से। 2 के पहाड़े से 10 बार, 11 दहाई कितना निकल के आया बच्चों? 110। और मैंने आपसे बताया था कि वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो या इधर की, हमेशा हमें इन दोनों के बीच का बच्चों क्या लेना है? अंतर लेना है। 240 में से अगर बच्चों में 110 घटाऊंगा तो यहाँ पर 0, 4 में से 1 घटाया 3 और 2 में से 1 घटाया 1, तो मेरे पास कोण कितने डिग्री का निकल के आएगा बच्चों? 130 डिग्री का। फिर दोबारा सुनेंगे, जो भी कंप्लीट समय होगा बच्चों, हर बार मिनट की गुणा कितने? घंटे की गुणा करनी है 30 से, मिनट की गुणा करनी है 11/2 से। यहाँ पर 8 दिया 24 और 2 के पहाड़े से 10 बार, 11 दहाई 110। वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इन दोनों के बीच का क्या लेना होता है बच्चों? अंतर। तो अंतर निकल के कितना है? 130। और यही हमारा बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे बच्चों। लिखेंगे, यदि SACHIN सचिन का कोण लिखेंगे बच्चों 216। उसी प्रकार से लिखेंगे MOHAN मोहन का कोण 125 हो तो लिखेंगे आप लोग DEEPAK का कोण क्या होगा। तो यहां पे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि DEEPA का कोण क्या होगा। अब देखो, सचिन का कोण बच्चों कितना है? 216। तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या ये 216 संख्या किसी के वर्ग या घन को दर्शाती है बच्चों? क्या ये 125 संख्या किसी के वर्ग या घन को दर्शाती है? हाँ, दर्शाती है। देखो ध्यान दो, 216 6 का घन होता है और 125 5 का घन होता है, क्यूब होता है जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर है बच्चों? 6। तो 6 की पावर 3 किया 216। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 की पावर 3 किया तो क्या निकल के आएगा? 125। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 अक्षर है बच्चों, और 6 का भी क्यूब करूंगा तो कितना निकल के आएगा बच्चों? 216। तो मेरा सही आंसर बच्चों इसका क्या होगा? 216 होगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूंगा बच्चों। यहां पर आप लोग लिखेंगे बच्चों, यदि CAT कैट का कोड लिखेंगे बच्चों आप लोग 48। उसी प्रकार से यहां पे लिखेंगे, यदि BAT बराबर लिखेंगे 46। तो आपने बताना है बच्चों RAT का कोड क्या होगा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा क्या है बच्चों कि यदि CAT कैट का कोड कितना है बच्चों? 48।
BAT बैट, बैट का कोड 46, तो RAT का कोड बच्चों क्या हुआ? अब देखो C का नंबर बच्चों कितना 3, A का 1, T का 20, सबको जोड़ा तो 20 और 1 21 और 3 कितना हुआ 24, और 24 का दुगना कितना होता है बच्चों 48। उसी प्रकार से B का नंबर 2, A का 1, T का 20, 20 और 1 21 और 2 23, 23 का दुगना बच्चों कितना होता है 46। उसी प्रकार से R का नंबर 18, A का नंबर 1 और T का नंबर 20, इन सबको जोड़ा 8 और 1 9, 2 और 1 3, इसका भी दुगना करूंगा तो 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 कितना हुआ बच्चों 7, यानी कि 78 हमारा सही आंसर होगा। 78 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यदि शब्द RABIT, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखेंगे यदि शब्द RABIT के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। यदि शब्द RABIT के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि जो नहीं बदलेंगे। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो सबसे पहले बच्चों क्या आता है ए के बाद बच्चों क्या आता है बी के बाद फिर इसमें क्या आएगा बच्चों आई के बाद बच्चों क्या आएगा इसमें आर, और आर के बाद बच्चों क्या आएगा टी। तो उसने कहा कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जो नहीं बदलेंगे। तो बच्चों देखो टी का नंबर पहले भी वही था और अब भी वही है, तो कितने वर्ण है बच्चों हमारे पास 1, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 1। तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे बच्चों? एक वर्ण का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, और एक वर्ण वो है कौन सा बच्चों? टी। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा, 5 नंबर के प्रश्न पे। 5 नंबर के प्रश्न में लिखेंगे यदि शब्द RAMESH के प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से, व्यंजन को बाद के अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उससे पहले अक्षर से बदल दिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया यदि शब्द RAMESH के प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से और स्वर को उससे पहले अक्षर से बदल दिया जाए, पुनर्व्यवस्था के बाद के क्रम में बाएं से चौथे अक्षर, 4th नंबर, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या होगा? अब देखो ध्यान दो बच्चों, अब व्यंजन कौन कौन से है बच्चों? एक तो व्यंजन इसमें R है, और व्यंजन बच्चों इसमें एक M है, एक S है, और एक बच्चों क्या है H है। इसको तो बाद वाले अक्षर से, तो बच्चों R के बाद क्या आएगा S, M के बाद बच्चों क्या आएगा N, S के बाद बच्चों क्या आएगा T, और H के बाद बच्चों क्या आएगा I। और जो वॉवेल्स है पहले वाले से। अब देखो पहले वाले अक्षर से, तो बच्चों A से पहले कौन सा अक्षर आता है Z, E से पहले कौन सा अक्षर आता है D। बदल दिया जाए तो बाएं से चौथा, तो देखो 1 2 3 और 1 4, बाएं से चौथा अक्षर क्या हुआ D, के दाएं दूसरा 1 और 1 2, तो दायां दूसरा बच्चों हमारे पास क्या उत्तर हुआ I। तो हमारा जो आंसर निकल के आया बच्चों क्या निकल के आया I। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलूंगा। ये 5 क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे और समझ में भी आई होगी बात।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे शब्द APPLICATION। एप्लीकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? अक्षरों के ऐसे कितने युग्म। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़े या पेयर। एप्लीकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, आप जोड़े भी बोल सकते हैं, आप पेयर भी बोल सकते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अब देखो हम जोड़े बनाते कैसे हैं बच्चों। मेरे पास ए का नंबर 1, पी का 16, फिर पी 16, एल 12, आई 9, सी 3, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15 और बच्चों एन का नंबर कितना है? 14। अब देखो हम एक से चलेंगे, एक के बाद 2 आना चाहिए तो नहीं लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों देखो मैं 1 से 9 पे आया, दोबारा सुने। 1 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, 9। मैं 9 पे आया, 9 ही उसके ऊपर लिखा है। तो बच्चों मेरे पास एक जोड़ा बना। अब इससे 9 10 कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब 16 से आ जाओ। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बनता। फिर 16 से आओ। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनता। वो 16 17 18 19 20 नहीं बनता। 12 से आएंगे बच्चों। 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनता। 9 से 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता। 3 से 3 4 5 6 नहीं बनता। 1 से नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा। अब इधर से आ जाओ। 14 से 15 जोड़े बने 2। अब देखो 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। 15 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। फिर 9 से 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो 9 से 16 पे आया। 16 कितने जोड़े बने? 3। इधर से नहीं बनेगा। 20 से बड़ा कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 9 10 से नहीं बनेगा। तो जोड़े कितने बने बच्चों? 3। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई और कर लिया करो। तो वो चेक करो जल्दी से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक जोड़ा बन गया। आगे नहीं बनेगा। अब 16 से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बनता। फिर 16 17 18 19 20 नहीं बनता। 12 से 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनता। 9 से 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता। 3 से 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 1 से नहीं बनेगा। 20 से इधर से आएंगे। 14 से 15 2 जोड़े बन गए। फिर 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। फिर 15 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। फिर 20 से 9 से 9 10 11 12 13 14 15 16। 9 से 16 3 बने। फिर 20 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 3 से नहीं बनेगा। तो जोड़े कितने बने भैया? इसमें 3 बने। कितने जोड़े बने? 3। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा 6 पर। 6 प्रश्न होगा, सॉरी 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 7 पर। 7वें नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास, 7वें नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अक्टूबर के बाद और 20 अक्टूबर से पहले है। मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अक्टूबर के बाद और 20 अक्टूबर से पहले है। तो बच्चों 15 के बाद तो 15 में भी नहीं होगा, 20 से पहले 20 में भी नहीं होगा। बीच में तारीख क्या बची? 16
17, 18 और 19। जबकि मुकेश के भाई को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 16 के बाद और 18 तारीख से पहले है। 16 के बाद और 18 तारीख से पहले है, तो पिताजी के तारीख की जन्म की सही तारीख क्या थी? अब देखो ध्यान दो, 16 के बाद तो 16 इसमें कैंसिल, 18 से पहले 18 इनसे करें। जब 18 तक यहाँ कैंसिल है तो 18 तक वहां भी कैंसिल होगा, 16 यहाँ कैंसिल है तो यहाँ भी कैंसिल होगा, 16 और 18 के बीच में क्या बचा? 17। तो दोनों में जो कॉमन संख्या होती है जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, वही हमारा आंसर होता है। तो बच्चों पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी बच्चों? क्या थी? 17 थी। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बच्चों। 8 नंबर पे चलेंगे, यहां पे लिखेंगे बच्चों बी अनुपात डी समानुपात, यहां पे लिखेंगे बच्चों ई अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है बच्चों इसमें, ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है जेड, सी वाई और डी ऑप्शन है बच्चों एक्स। तो देखो ध्यान दो बच्चों, बी का नंबर कितना होता है? 2 और डी का नंबर कितना होता है? 4 और ए का नंबर 5। मैं कह सकता हूं कि 2 का दुगना लिखाओ तो 5 का दुगना 10, ऑप्शन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि 2 का वर्ग 4 है तो 5 का वर्ग बच्चों 25 होना चाहिए, और 25 नंबर का क्या होता है हमारे पास? इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है बच्चों? वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी वाला। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूं बच्चों। 9 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और बच्चों डी ऑप्शन है 5। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि इस तरह के जब भी मुझे त्रिभुज निकालने हो तो जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो देखो क्षैतिज रेखा ऐसे जो होती है 1 2 3 4, तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 4। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे और चलेंगे। 10 नंबर के प्रश्न को बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 123 अनुपात 36 समानुपात 2 3 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 100, बी ऑप्शन लिखेंगे 121, सी ऑप्शन लिखेंगे 144 और डी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 169। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, हमारे पास अगर मैं देखूं कि 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ टोटल 6, तो 6 का वर्ग कितना निकल के आया बच्चों? ये 36। उसी प्रकार से 2 और 3 5 और 6 कितना हुआ? 11 और 11 का वर्ग बच्चों कितना होगा? 121। तो मेरे पास सही उत्तर बच्चों क्या हुआ? बी ऑप्शन यानी कि 121। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।